सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो गृह विज्ञान विषय है उसकी प्रैक्टिकल फाइल पर चर्चा करेंगे। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करनी है, वो आप हमें बताइए। तो ये जो है, मैंने ये गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको फाइल तैयार करनी है। तो ये जो प्रैक्टिकल फाइल है वो NIOS के जो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लाभदायक रहेगी, और साथ में जो स्टेट ओपन बोर्ड, जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये लाभदायक रहेगी। तो दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ से देख के प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। तो ये देखने के बाद में आपको और कुछ ऐड नहीं करना। आपके जो बुक के अंदर कम से कम 14-15 प्रैक्टिकल दे रखे होते हैं, उसके अंदर से आपको 9-10 प्रैक्टिकल आपको बनाने होते हैं। उससे आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक फ़ाइल लेके आनी है। A4 साइज़ की फ़ाइल है, ठीक है। ये फ़ाइल हो गई, और आपको पेजेस लेके आने हैं। अब पेजेस कैसे होंगे? ऐसे पेज लेके आना जो एक साइड से वाइट हो और एक साइड से लाइनिंग वाले हो। तो पेजेस लाने के बाद में आपको जो पहला पन्ना तैयार करना है इस तरह से, जिसमें आपका नाम वगैरह लिखा हुआ होगा। जैसे कि इसमें नाम में आएगा, जैसे कि नेम में आपका स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर फादर्स नेम आएगा, फादर्स नेम में जो भी आपके पिता के नाम है वो आएगा। इनरोलमेंट नंबर, जो आपके रोल नंबर दे रखे हैं वो आपके रोल नंबर यहाँ लिखे जाएंगे। सब्जेक्ट होम साइंस आपको लिखना है, क्लास 10th लिखना है। AI नंबर, जो NIOS के स्टूडेंट हैं उसके जो जो इनरोलमेंट नंबर है उसके आगे के जो 6 अंक होते हैं वो उनका AI नंबर होता है। AI नंबर मतलब जो आपका स्टडी सेंटर होता है वही AI नंबर होता है, ठीक है। फिर सेशन आपको लिखना है, जिस भी सेशन के आप स्टूडेंट हो वो सेशन आपको लिखना है। अब आपको देखना है कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल तैयार करना है। तो ये देखो, ये प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इस तरह से आपको उतार लेना है कि लक्ष्य किन्हीं 2 सब्जियों और 2 अनाजों को विभिन्न विधियों से पकाने के परिणामों का अवलोकन करेंगे व उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपको लक्ष्य उतारना है, फिर इस तरह से उद्देश्य उतारना है। तो जैसा इसमें लिखा हुआ वैसे आप उतार लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से आपको साफ दिखाई नहीं देता तो आप अपने जो वीडियो है, जो वीडियो चलाओगे तो उसके राइट साइड में ऊपर 3 बिंदु दिए होते हैं, वहाँ पर क्लिक करोगे तो उससे आपको पिक्सल चेंज करनी है, ठीक है। आपको 240 या 360 पिक्सल पर देखना है, तो आराम से आपको साफ दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको यहाँ से उतार लेना है। ये उतारोगे आप, है ना। आपको लिख लेना है, यहाँ से अपने पेज पर लिखना है, और लिखने के बाद में आपको ये आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको इस तरह से चित्र आपको चिपकाने हैं। ये आपके चित्र हो जाएंगे, ठीक है। चित्र लगाने के बाद में जो आपके सामने वाला पेज होगा, मतलब जो फाइल का जो पेज होगा सामने वाला, उसके ऊपर ही ये चित्र आपको लगाने हैं। तो इस तरह से आपको चित्र लगाना। फिर ये दूसरा नंबर का प्रैक्टिकल है, ये आंखों देखकर वस्त्रों को पहचाना। तो यहाँ से आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद में ये आप स्किप करके भी, वीडियो को स्किप करके आप यहाँ से रोक के देख सकते हो, लिख सकते हो। लिखने के बाद में आपको इस तरह से आपको ये चित्र इसके सामने ही पेज पर ये लिखना है, फिर चित्र आपको चिपकाना है। अब देखो, ये नीट और वीविंग, ये बुनाई वाला है कपड़े की। तो ये क्या करना है कि आपको एक थैली लेनी है, प्लास्टिक की छोटी छोटी थैली आती है वो लेनी है, और उसमें एक थैली में आपको नीट वाली बुनाई वाला कपड़ा, जो कि जैसे कि ऊनी कपड़ा होता है वो नीट की बुनाई में होता है। तो देखो, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये नीट की बुनाई के कपड़े को इस तरह से कोई ऊनी कपड़े को काट के आपको उसमें थैली में पैक करके लगाना है। और वीविंग के अंदर जो भी कॉटन का कपड़ा होता है, सूती, वो लेना है और वो आपको यहाँ पर लगाना है, जो ताने और बाने यानी सीधी और आड़ी बुनाई में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें लगा लेना है। फिर है प्रैक्टिकल नंबर 3। तो ये प्रैक्टिकल 3, इसको आप इस तरह से आप लिखोगे। पहले आपको लिखना है, जिसमें है लक्ष्य प्राथमिक उपचार किट तैयार करना, ठीक है। ये प्राथमिक उपचार किट तैयार करना है। ये तैयार करने के बाद आपको लिखना है। लिखने के बाद में इसके सामने वाले पेजेस पर आपको इस तरह से चित्र आपको लगाने हैं, यानी कि ये वस्तु लानी है, जैसे कि दवाई है, बैंडेड है, इस बच्चे ने, जो भी स्टूडेंट ने बनाया है उसने लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना है। ये ये कॉटन है, कुछ दवाइयों के पिक है, तो ये आपको चिपका देना है। तो ये डबल साइडेड टेप ला के भी आप इसको लगा सकते हो, है ना। फिर प्रैक्टिकल नंबर 4 है, ये आपका निम्नलिखित गुणवत्ता चिन्हों सहित एक उत्पाद के लिए लेबल तैयार करें। तो ISI, FPO और एगमार्क, इस तरह से आपको चिन्ह लगाने हैं। इन चिन्हों को बनाना है, इससे संबंधित वस्तु के चित्र आपको लगाना है। तो पहले तो आपको लिखने का काम करना है, तो पहले आप लिखने का सारा कार्य कर लीजिए, उसके बाद में सामने चित्र लगाइए, ठीक है। तो इसके इस तरह से आपको उतारते जाना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाइल बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो जब आप इस तरह से हमें लाइक करते हो, वीडियो को मतलब सब्सक्राइब करते हो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अन्य बच्चों को भी आप शेयर करें, ताकि उनको भी, है ना, जो इससे लाभ हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके किस तरह से उनको फाइल बनानी है। तो इस तरह से आपको ये फाइल तैयार करनी है। यह चित्र बनाओगे आप, ठीक है। जैसे एक मार्क का चित्र है, ये आपके ISI का चित्र है, ये FPO का चित्र है, उससे संबंधित वस्तु लगा दी।
ISI का चित्र लगा के फिर ये वस्तु लगा दी, ठीक है, ये आपने लगा दिया। फिर है प्रैक्टिकल नंबर 5, ये है लक्ष्य अपने परिवार की साप्ताहिक व्यय योजना को रिकॉर्ड करेंगे तथा उनका अध्ययन करेंगे। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल की फाइल में जो है बुक है उसमें दे रखा है। जो सेकंड नंबर की होम साइंस की बुक है उसके लास्ट में प्रैक्टिकल की बुक भी दे रखी है ना, जिसमें 10-15 के आसपास 14-15 के आसपास प्रैक्टिकल दे रखे हैं। तो उसी में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इस तरह से आपको तैयार कर लेना है, लिख लेना है पहले। लिखने के बाद ये सारणी तैयार करनी है ना, ये सारणी ही आपके प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसके बाद में इससे संबंधित चित्र आपको लगाना है। ये चित्र इस तरह से आपको इसमें लगा लेना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ना, आप व्हाट्सअप पर मुझे बता सकते हो कि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो और आपके पास होम साइंस है, आपको PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF भेज दूंगी। तो आपको चित्र की भी दिक्कत नहीं रहेगी, आप PDF को निकालोगे, जाके PDF के प्रिंट निकलवा लेना और वहाँ से चित्र भी आप लगा सकते हो काट के, और साथ में ये लिखने का कार्य भी वहाँ से उतार सकते हो। अब प्रैक्टिकल नंबर 6 है, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके साधारण बुनाई का ग्राफिक्स का उदाहरण या नमूना तैयार करें। तो इस तरह से आपको ये लिखना है पहले। लिखने के बाद में आपको ये तैयार करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये तो आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। आपको रिबिन लेके आना है, ठीक है, 2 रंग के रिबिन लेके आ जाना। जैसे कि एक मैंने नीला ले रखा है और एक लाल लिया है। लाल और नीले रिबिन से इसको तैयार किया है। इसके लिए क्या करना है कि कोई भी मोटा गत्थे वाला आप चौकोर टाइप का जो कागज़ का टुकड़ा लेना और उसके ऊपर फिर ये रिबिन को चिपकाना, पीछे की तरफ चिपकाते हुए आओगे, ठीक है। और आप क्या करना, उसको कोन से या फेविकल से चिपका लेना और फिर बाद में इस तरह से बुनाई आपको उसमें करनी है और पीछे की तरफ से चिपका देना है, ठीक है। ये पट्टियों काट के इस तरह बुनाई करके चिपकाना है, ठीक है। ये आपको तैयार करना है। फिर है प्रैक्टिकल नंबर 7, सफ़ेद सूती कपड़े में से निम्नलिखित दागों को निकालें। ताज़ा दाग, 2 दिन पुराने दाग। तो दाग वाला जो लेसन था आपका वस्त्र परिचर्या वाला, उसके अंतर्गत ये उसी में से प्रैक्टिकल दिया गया है। अब दाग कितने लेने हैं आपको, 5 तरह के दाग लेने हैं। चाय या कॉफ़ी का दाग ले सकते हो, रक्त, दूध या अंडा का रक्त, दूध, अंडे के दाग ले सकते हो, तेल, पेंट, नेल पॉलिश और स्याही। इनमें से कोई भी दाग आप अपने कपड़ों पर लगा सकते हो। तो वो कपड़ा कौन सा रहेगा, तो पहले तो आपको लिखने का कार्य करना है, ठीक है। लिखा, उसके बाद में ये लिख लिया आपने पूरा, यहाँ से उतारोगे आप। उतारने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कपड़ा लेना है, यानी कि कोई भी सूती कपड़ा लेना कॉटन का, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेना, ठीक है। एक टुकड़े के ऊपर आप जैसे, यानी मैंने यहाँ पर नेल पेंट का इसमें जो है वो दाग लगाया, तो नेल पेंट का दाग इस पर लगा दिया। तो उसी से संबंधित जो दूसरा टुकड़ा है उसको साफ रखना है, उसको भी थैली में पैक करके उसके सामने ही लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से धुले हुए कपड़े, तो ये जो है दाग लगा हुआ कपड़ा और ये हो गया धुला हुआ कपड़ा। तो धुले हुए कपड़े को उसके सामने नीचे लगाना, दाग लगे हुए कपड़े को भी लगाना है। तो दाग लगे हुए कपड़े के, जैसे ये नेल पेंट का दाग है, उसके सामने ही मैंने साफ कपड़ा लगा दिया, तो ये धुले, उसके नीचे लिख देना धोने के पश्चात। तो ये नेल पेंट का दाग हो गया, ये रक्त का दाग हो गया, इसके सामने लिख दिया धोने के पश्चात दाग। कैसा लगेगा कपड़ा, तो वो साफ कपड़ा लगा दिया थैले में पैक करके, ठीक है। डबल साइडेड टेप से ये चिपक जाएगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से चिपकती है। एक साइड से पन्ने से चिपकेगी, दूसरी साइड से आपके ये जो थैली में पॉलीथीन पैक है उससे चिपक जाएगी। ये चाय का दाग हो गया, दाग के पश्चात, और ये तेल का दाग और ये धोने के पश्चात, ठीक है। ये धोने के पश्चात कैसे होगा, ये लगा दिया। और ये कुछ चित्र है, ये लगा दिया कौन कौन सी सामग्री हमें वस्त्र को साफ करने में चाहिए। तो ये आपके बुक के अंदर ही चित्र दे रखा है, वहाँ से भी कटिंग करके आप लगा सकते हो, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल नंबर 8 है, सुरक्षा खतरों का पता लगाने तथा उनसे बचने के लिए उपायों को सुझाने के लिए घर का सर्वेक्षण करना। कि आपके घर में जो घर में सुरक्षा वाला लेसन है उसी से है ये, कि घर में किस तरह से हम बच सकते हैं दुर्घटनाओं से। तो आपको ये इस तरह से आपको लिखना है पहले, जैसे छत की मुंडेर है, सीढ़ी रेलिंग है, फिनाइल, कीटनाशक पदार्थ व दवाइयों के लिए भंडारण स्थान है, फर्श के समीप का प्लग पॉइंट है। तो ये क्या होता है, इनसे हमें सुरक्षा प्राप्त करनी होती है, क्योंकि कई बार क्या तो फर्श से फिसल सकते हैं। प्लग है तो प्लग में बच्चे हाथ वगैरह लगा देते हैं, अगर नीचे छत की मुंडेर नहीं है तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। छत और रेलिंग होती है सीढ़ियों की, ठीक है। तो ये पहले तो आपको लिखने का काम करना है, आपको अपने घर का सर्वेक्षण करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ऐसे कैसे उतार लेना है। उतारने के बाद में आपको ये लिखना है और फिर आपको इससे संबंधित ये चित्र आपको लगाना है। तो ये जो 2 चित्र तो आपको अपने प्रैक्टिकल की किताब में ही मिल जाएंगे, वहाँ से कटिंग करके लगा सकते हो। साथ में ये चित्र आपको गूगल से निकालना है, या फिर आप PDF लोगे तो आप PDF में ये चित्र आपको वहाँ से प्रिंट करके निकालोगे, तो आपको चित्र ऐसे ऐसे लगा लेना है, ठीक है। ये फिनाइल की बोतल है, रिलिंग है, ठीक है। फर्श साफ़ सुथरा होना चाहिए, गीला होगा तो कहीं भी फिसल सकते हो, दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह से आपको चित्र लगाना है। फिर प्रैक्टिकल नंबर 9, तो ये प्रैक्टिकल नंबर 9 है कि व्यंजन सूची से खाए गए पदार्थों का उपयोग अवलोकन करेंगे, प्रत्येक पदार्थ को उचित खाद्य समूह में वर्गीकृत करेंगे, भोजन में असम्मिलित करने के लिए सुझाव देगी। तो इस तरह से आपको उतारना है, लक्ष्य उतारना है, फिर आपको उद्देश्य उतारना है, आवश्यक सामग्री उतारना है, विधि उतारनी है, व्यंजन सूची, राजमा, चावल, जीरा पुलाव, आलू की सूखी सब्जी, खीर, इस तरह से आपको उतार लेना। फिर अवलोकन तालिका उतारनी है, ठीक है।
ये तालिका आपको ऐसे कैसे देख के इसमें से उतार लेना है। फिर सावधानी लिखनी है आपको, निष्कर्ष लिखना है आपको, और ये इस तरह से चित्र आपको लगाना है। तो इस वीडियो के जो ये ख़त्म होने के बाद में, मतलब 10 प्रैक्टिकल आपको दिखाने के बाद में मैं पूरा प्रिंट उसको दिखा दूँगी आपको कि फाइल तैयार होने के बाद में कहाँ आपको कैसे चित्र लगाना है। तो पहले आपको लिखने का काम करना, फिर आपको चित्र लगाने हैं। ये 10वां प्रैक्टिकल आ गया। तो इस तरह से आपको 10वां प्रैक्टिकल उतार लेना है, ठीक है। ये उतारने का कार्य करोगे पहले आप, स्किप करके आप वीडियो देख के उतार सकते हो यहाँ से भी। ये उतारा आपने, ये उतारने के बाद में इससे संबंधित कोई चित्र है नहीं, तो ये आपका हो गया 10 प्रैक्टिकल कंप्लीट। अब आपको देखना है उतारने के बाद कहाँ पर कौन सा चित्र लगाना है। हालांकि चित्र मैंने इसमें भी बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको वो जो बता देती हूँ कि फाइल तैयार होने के बाद चित्र कैसे दिखेगी, किस तरह से आपको प्रिंट तैयार करना है। तो देखो ये फाइल थी आपकी, ठीक है, जो आपने तैयार की है ना। अब इस फाइल के अंदर इस तरह से आपका पहला पेज हो गया। इस तरह से खोलोगे तो पहला पेज दिखेगा आपको, है ना, जो आपने तैयार किया पहला पन्ना। अब अपना फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल, ये देखो फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल है। इसके सामने आपने ये चित्र लगा लिए जो आपने अभी वीडियो में देखे हैं। इस तरह से आपको चित्र चिपकाना है ना। ये देखो ये चित्र आपने लगाया इस तरह से, ये चित्र आप, और फिर ये सेकंड वाला प्रैक्टिकल हो गया, ये आपने ऐसे लगाया इसके सामने वाले पेज पर। फिर ये सेकंड के बाद में थर्ड प्रैक्टिकल हो गया। ये प्राथमिक उपचार वाला, उसके सामने दवाइयों की जो आपने जो भी आपके घर में दवाई उपलब्ध है, पेंडेड है, रुई है, ठीक है, पट्टी है, जो भी हो उपलब्ध आप वहाँ चिपका दीजिए। इसके बाद में ये आगे वाला है प्रैक्टिकल नंबर 4। अब इससे संबंधित ISI PO एग्मा से संबंधित आपने क्या लगाया, यहाँ चित्र लगा दिए। तो इस तरह से आपको इसके प्रैक्टिकल के सामने ही आपको चित्र तैयार करना है, वहाँ चिपकाना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नंबर 5 है। ये चित्र आपने लगाया यहाँ सामने, इसी के सामने किसी से संबंधित चित्र है ये, ठीक है। अब ये अगला है प्रैक्टिकल नंबर 6, ये आपने यहाँ पर लगाया, है ना। अब इसके बाद में है 7वां प्रैक्टिकल। तो ये इस तरह से आपने ये दाग वाले चित्र जो कपड़े हैं वो लगा दिए आपने, साफ वाले और दाग वाले, इस तरह से आपको लगाना है इसके सामने ही। ये क्योंकि 2 पन्नों में आएगा तो इसके कुछ उधर लगा देना आगे वाले पर और कुछ इस वाले पर लगा देना, ठीक है। ये इसमें आ गया, समझ में आ रहा है आपको। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और फिर ये बाद में 8वां नंबर का प्रैक्टिकल है, इसके सामने चित्र लगाना है, ठीक है। और ये 9वें नंबर का प्रैक्टिकल, आज 8वां चल रहा है अभी, अब ये 9वां आया, ठीक है। इस 9वें में से इस तरह से उतार के इसके सामने, और ये इसमें ये चित्र इसमें अगले वाले पन्ने पर लगा देना, क्योंकि अभी भी 9वां चल रहा है ये प्रैक्टिकल। तो इस तरह से आपको ये 10वां हो गया। 10वें में कोई चित्र है नहीं, आपको लिखने का ही काम करना है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो गई कंप्लीट। तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिकल फाइल हो गई आपकी कंप्लीट, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया कि किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है। और आप कमेंट्स भी कर सकते हो। और आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए जिसमें आपको अगर PDF मंगवानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर कर सकते हो, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आप कक्षा 10 में हो, और साथ में ही आपको सिर्फ मैसेज करना है कि आप कक्षा 10 में हो और आपको जो है होम साइंस की PDF चाहिए। तो वो आप ऐसे संपर्क करोगे तो हम आपको PDF भी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो। तो व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए 9950142696। तो ये व्हाट्सअप नंबर है। दोबारा बताती हूँ 9950142696। तो इस पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और आप आराम से प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हो। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आराम से आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। पूरे में से फुल मार्क आपको मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।